अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाला मैक हूँ। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक हैं। मेरे बच्चे वर्कशॉप शुरू कर दिए कल से और आज सेकंड डे है। मैं उन्हें लेके सुबह के 7:30-8 बज रहे हैं। मैं भी बच्चों को ड्रॉप करने के लिए जाऊँगी। मेरे घर से 27 किलोमीटर्स है, 27 जाना 27 आना, तो दिन में 2 चक्कर लगते हैं मेरे आना-जाना। तो मेरे बच्चे यहाँ पे ये वर्कशॉप में वो लोग मेरे बच्चे सीखेंगे आर्ट, हुनर सीखेंगे। पढ़ाई तो ज़रूरी है ज़िंदगी में, पढ़ाई के साथ एक हुनर भी आना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनका इस चीज़ में रजिस्ट्रेशन कराई हूँ। ये गवर्नमेंट एसोसिएशंस है, समथिंग लाइक यहाँ पे हर जगह ना, यहाँ यूरोप में गवर्नमेंट एसोसिएशंस होते हैं जहाँ पे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए गवर्नमेंट ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम्स रखती है। तो क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, इन्हें छोटे छोटे चीज़ों से आर्ट करना सिखाएंगे। जैसा जैसा बड़े होंगे तो उनका जैसा उनका कोई टेस्ट के हिसाब से फिर वो लोग उस चीज़ में डिप्लोमा, उस चीज़ में वो लोग सर्टिफिकेट लेंगे। मान लो कि किसी को स्टिचिंग पसंद है, सीना पसंद है, तो फिर वो लोग वो फील्ड में जाके कुचौरिया बनेंगे, डिज़ाइनर बनेंगे। अगर मान लो किसी को कुछ करना पसंद है, मेटल के आइटम से वेल्डिंग करके कुछ चीज़ें बनाना पसंद है, तो वो लोग आगे जाके उसमें डिप्लोमा कर लेंगे, फिर उसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ बेसिकली यहाँ शुरू होता है, यहाँ पे एक आर्ट का बच्चों में वो एक इंटरेस्ट डालते हैं और उसी हिसाब से बच्चे आगे बढ़ते हैं। इट्स जस्ट लाइक ABCDs है, इट्स जस्ट लाइक उसी का स्टेप्स है, बेबी स्टेप्स है ये जी। मतलब जो है ये बेसिक बोलना ये चाह रही हूँ, ये बेसिक लेवल का है। एज द चाइल्ड ग्रोज उसके हिसाब से वो भी, जैसा कि ये है, अब ये पेपर है, ये अंडों का है, इससे मेरी बच्ची लैंप बनाएगी अभी। तो लैंप मतलब वो, हाँ जी, वो छोटे छोटे लाइट्स नहीं होते, ये उस पर लगाएगी उसके कमरे में। तो हाँ जी, ये सब सिखाते हैं। चलिए, ये मेरा आज का आउटफिट है। ये मेरी मम्मी इंडिया से लाके मुझे दिए थे ये स्कर्ट। ये भी मम्मी लाके दिए थे स्वेटर, क्योंकि आज थोड़ी सी सर्दी है बाहर, तो मैं ये दोनों को पेयर अप कर लिया जी। ब्लैक इज़ माई फेवरेट कलर। मैंने मेरे बच्चे से पूछा वो वहाँ क्या सीख रहा है, तो उसने बताया कि वो डाई करना सीख रहा है। तो ये लोग बेसिकली कपड़े पे नेचुरल ऑर्गेनिक डाई करते हैं और डाई प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम द प्लांट्स, रूट्स एंड फ्लावर्स। ये 3 चीज़ें लेके वो लोग डाई प्रिपेयर करते हैं और वो डाई प्रिपेयर करने के बाद उसको रंग, कपड़े पे रंग चढ़ाते हैं। रंग चढ़ाने के बाद डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद फाइनली थोड़ा बहुत सी भी लेते हैं। तो ये कुल मिला के ये सब बच्चे वहाँ पे सीख रहे हैं। मेरी बेटी कुछ और प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, मेरा बच्चा ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आर्ट प्रोजेक्ट। हम पूरा रास्ता डिस्कशन करते हुए पहुँचे। मेरा बच्चा और मेरी बच्ची दोनों मुझे अब उनका वर्क समझा रहे थे जो वहाँ वो सीख रहे हैं। हम पहुँच गए नाज़रीन, बच्चों का यही है जहाँ पे है वो वर्कशॉप। ये देखिए मेरे बच्चे, और मेरे पड़ोसी के बच्चे के लिए मुझे फॉर्म लेना है, तो आई एम गोइंग देयर एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। मैं मेरे बच्चों को छोड़ दी, अब मैं घर जा रही हूँ। और ये जो एसोसिएशन है नाज़रीन, इट्स जस्ट नॉट एक्सपेंसिव। मतलब मेरे बच्चों का ये सब कुछ कुल मिला के कुछ यूरोज़ में हो जा रहा है जी। इट्स जस्ट नॉट एक्सपेंसिव। इतना मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती। इट्स वर्थ। मेरे बच्चे इतना सब कुछ सीखेंगे। सुबह 10 बजे से शुरू होता है, शाम के 4:30 बजे तक। सोचिए कितना मेरे बच्चे सीखेंगे, कितना एंजॉय करेंगे। और अच्छी बात है, डिफरेंट स्कूल से बच्चे आ रहे हैं जिनके भी पेरेंट्स उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। वो सब साथ में बैठेंगे, खाएंगे, पूरी एक्टिविटीज साथ में करेंगे। सोचो कितना अच्छा एक माहौल मिलता है बच्चों को। ये इसलिए मैं ये इस चीज़ के लिए ना, मैं जबकि मैं रात के 2 बजे सोई, सुबह 6 बजे उठ गई, बच्चों को तैयार करी, मतलब उनको नाश्ता दी। मेरे बच्चे, ये अलग बात है नाश्ता नहीं करे, लेकिन उनके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज़ वर्थ। बच्चों के लिए ना, कुछ ज़िंदगी में आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को, पेरेंट्स को भी वर्क करना पड़ता है। इट्स अ टीम वर्क। यू जस्ट कैन नॉट, आप बच्चों से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप बच्चों को एक फाउंडेशन, एक बेस, एक जो अगर आप नहीं दे बच्चों के साथ, अगर आप मेहनत नहीं करें, तो देन फॉरगेट बच्चों का डेवलपमेंट, प्रोग्रेस नहीं हो सकता। यू हैव टू वर्क विद योर बच्चों के साथ, यू नीड टू वर्क विद देम। अगर आप वर्क नहीं करें उनके साथ, मतलब इट गोज हैंड इन हैंड। बच्चे भी मेहनत करते हैं, माँ बाप भी मेहनत करते हैं। जब जाके घर आगे बढ़ता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, बच्चे प्रोग्रेस करते हैं, बच्चे दे कम आउट विद द गुड रिजल्ट्स। सो ऐसा है, इसलिए मैं मेहनत कर रही हूँ मेरे बच्चों के लिए। चलिए नाज़रीन, ऑन रूट टू घर। मेरा मन कुछ खाने का था बाहर, लेकिन अब नहीं है, नहीं खाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा क्रोसॉन खरीदने का मन था, लेकिन मौसम कुछ खास नहीं है इधर।
मौसम कुछ खास नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी, डायरेक्ट घर जाऊंगी। 30 मिनट अकेले ड्राइव करते हुए जाना है मुझे, तो कितना लंबा नहीं है रास्ता। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं बच्चों को छोड़ के आ गई और अब मैं मेरे नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। नाश्ते में मैं कुछ बनाऊंगी, मेरे पास डोसे का बैटर था, उसके साथ चटनी थी, उसके साथ चाय, मैं नाश्ता बना के खाऊंगी। चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कई दिन हुआ मैं सुबह का गर्म पानी वगैरह पीना मिस कर दी, कभी कभी मिस हो जाता है मेरे से, कभी कभी एक्चुअली दिल नहीं होता। यूजुअली मैं हर दिन फॉलो करती हूँ, कभी 2 दिन 1 दिन स्किप कर देती हूँ एंड देन आई रीस्टार्ट। तो अब मैं पीने वाली हूँ। यहाँ पे पैन गरम हो रहा है, आपको दिख रहा है? नहीं, यहाँ सॉरी। मेरा नाश्ता, मेरा खाना फैंसी नहीं होता। मेरा खाना मैं मिनिमलिस्टिक बनाती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा खाना गंदा होता है, लेकिन मेरा मतलब मेरे खाने में ज़्यादा नाश्ते में वैरायटी नहीं होती। लंच भी कुछ ऐसा ख़ास नहीं होता, क्योंकि अक्सर जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं लंच अकेले ही करती हूँ। मेरे बच्चे कभी कभार कैंटीन में खाते हैं, कभी घर आके खाते हैं मोस्टली। तो जब घर आके खाते हैं तो तभी मैं खाना बनाती हूँ लंच, वरना मैं लंच भी नहीं बनाती। मैं हर चीज़ नहीं कर सकती, कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन हो नहीं सकता। अब देखो फिर से मेरा वही बोरिंग मंडेन खाना है। मैं डोसा बना रही हूँ, मेरे पास बैटर था, मैं इजी सिंपल क्विक खाना बनाती हूँ, नाश्ता जनरली। आज देखिए मेरा डोसा ऐसा बना है नाज़िम, ये देखिए, ये तो क्विक रवा डोसा था जो सूजी का, ये आज ऐसा बना। मैं वही तो बोली ना, उस दिन वो अच्छा बन गया था, आज मालूम नहीं कैसा बनेगा। तो अब वो देखिए, अब मैं दूसरा डाली हूँ, लेट्स सी कैसा बनेगा। ये देखिए जी मेरा नाश्ता आज का, ये डोसा ऐसा बन गया, बताओ। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाह रही थी मैं आपको, कि अगर आपकी बेटी मतलब जो पेरेंट्स के लिए या जो भी देख रहे हैं, जब आपकी बच्ची की आप शादी करो, तो अगर आपकी हैसियत है, अगर आप दे सकते हो, तो आप बच्ची के लिए कुछ प्रॉपर्टी दो, कुछ फिक्स डिपॉजिट करो, कुछ सोना दो, गोल्ड दो, एज एन इन्वेस्टमेंट, एज अ सेफ्टी फॉर हर। मतलब अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, वक्त बोल के नहीं आता कभी भी ज़िंदगी में, हालात बोल के नहीं आते। तो वो पैसे वो जो फिक्स डिपॉजिट आपने किए हैं, वो जो गोल्ड उसे दिया है, वो जो उसे एक ज़मीन दिया है, ज़मीन का टुकड़ा या फिर एक अपार्टमेंट, जो भी आपने उसे दिया है, वो उसके बुरे बुरे वक्त में काम आएंगे। लेकिन कभी नेगेटिव थॉट लेके जाना नहीं है, पॉजिटिव ही रहना है, लेकिन हमेशा एक एक क्या बोलते वो एक सिक्योरिटी टाइप ऑफ थिंग की बात कर रही हूँ मैं। इमरजेंसी एग्जिट नहीं होता हर जगह, थिएटर्स वगैरह में, क्योंकि ज़रूरी है, नेगेटिव नहीं है, पनौती बात नहीं है, लेकिन होता है, इमरजेंसी एग्जिट होता है, फर्स्ट एड किट होता है, अगर मगर वही करके। तो ठीक उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर मगर करके हमें एक सपोर्ट सिस्टम रखना चाहिए, कि कल के दिन अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो, मेरी बच्ची उसके बच्चों को लेके सरवाइव कर सके। तो लिहाजा प्रॉपर्टी, फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड, और बच्ची को कार ड्राइविंग सिखाना चाहिए, बच्ची पढ़ी लिखी होना चाहिए, ताकि वो अपने खुद अगर कुछ हुआ कल के दिन वो खुद कमा सके, अपने बच्चों का खुद का अपना इंडिपेंडेंटली अपना सर्वाइवल कर सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ एक बात मैं इम्पोर्टेंट आपको मेंशन करूँगी, आपके लड़कियों को फाइटर बनाइए, छुई मुई डेलिकेट रोज़ मत बनाइए, बिकॉज दुनिया बहुत ख़राब है। दुनिया वहाँ आपको नोचने के लिए बैठी भी है, कुत्तों के जैसा, भेड़ियों के जैसा, वुल्फ के जैसा खड़ी भी है, हमें अटैक करने के लिए, हमारे बच्चों को अटैक करने के लिए, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, जिसकी आजकल दुनिया किसी को बख्शती नहीं है। इवन छोटे बच्चों को भी आजकल बख्शा नहीं जा रहा, लड़कियां तो आप छोड़ ही दीजिए। तो लड़कियों को, आपके बच्चों को आप टफ पालिए, आपके बच्चों को एक स्ट्रांग पर्सनालिटी बनाइए। आप बच्चों को एकदम नरम नरम सा गरम गरम खिला के नरम मत सुलाइए, बच्चों को हार्श रियलिटी दिखाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप अगर आप लाइसेंस लेंगे नाजरीन, आपको जब आप टेस्ट ड्राइव लेते हो, या आप जब कार ड्राइव करते हो कार ड्राइविंग मास्टर के साथ,
आप मेन रोड्स पे करते हो आप, राइट। आपको वो कोई शांत जगह पे आपको कार ड्राइविंग नहीं सिखाते, वो आपको डायरेक्ट मेन रोड पे लेके जाते हैं आपका जो ड्राइविंग मास्टर होता है। और आपका टेस्ट ड्राइव भी मेन रोड, हाईवे पे, गलियों में, कूचे में, हर जगह होता है। बिकॉज वो आपको प्रिपेयर करे रियल सिचुएशन में। तो वो तो सिर्फ एक ड्राइविंग है, जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। मान लीजिए ये तो जिंदगी ही है, तो आप जिंदगी के लिए आप क्यों आपके बच्चों को टफ प्रिपेयर क्यों नहीं करना चाहते? ड्राइविंग तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ड्राइविंग नहीं आएगी तो आजकल बहुत सारे कार है जो बिना लाइसेंस के भी चल जाते हैं। तो आप सोचिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो भी आपको रोड पे, गली कूंचे में आपका टेस्ट ड्राइव होता है, आपका वही होता है, राइट। तो वो उस चीज के लिए इतना सोचा जा सकता है, तो रियल जिंदगी के लिए, बच्चों के लिए क्यों ना सोचा जाए कि बच्चों को रियल सिचुएशन में पालिए। आज के हालात देख के बच्चों को उस तरीके से पालिए। बच्चों को नरम, बच्चों को सॉफ्ट से डेलिकेट वे में मत पालिए। बच्चों को हार्श रियलिटी दिखाइए। हार्श मतलब इतना हार्श नहीं कि बच्चों पे जुल्म करे आप, बोले का ये मतलब है बच्चों को रियल सिचुएशन में, रियल हालात में पालिए आप। बस ये बोलना चाह रही थी। उन्हें सब चीज़ का अवेयरनेस हो, वो बच्चे इंडिपेंडेंट हो, बच्चे अपना खुद का काम कर सके, बच्चों को मालूम हो किससे, दुनिया से कैसा बात करना चाहिए, कैसा डील करना चाहिए। ये बच्चों को आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है। जी हाँ, अगर आपके बच्चे इस दुनिया में सरवाइव करें, कहीं पे भी दुनिया के कौन से कोने में भी आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सरवाइव करें, आपके बच्चों को स्ट्रीट स्मार्ट बनाना है। आपके बच्चों को वो सब आना चाहिए जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कल के दिन। क्योंकि आप, हम रहेंगे नहीं रहेंगे हमें नहीं पता, हमारे जाने के बाद या हमारे रहते हुए बच्चे दूसरे सिटी जाएंगे, कैसा सर्वाइव करेंगे? सोचा आपने? कभी नहीं सोचिए, राइट। तो बच्चों को बिल्कुल भी नरम से, बिल्कुल भी डेलिकेट वे से पालना नहीं है। क्योंकि आप जैसा ट्रीट कर रहे हो, ट्रस्ट मी, जैसे ही आपका बच्चा घर के बाहर निकलेगा, वो आपका बेटा, आपका खून है, दूसरों का खून नहीं है, दूसरों का बेटा नहीं। वो रहम नहीं करेंगे आपके बच्चे पे, वो बेरहमी से आपके बच्चों को अटैक करेंगे, बुली करेंगे, सताएंगे, पुल डाउन करेंगे। ये हर जगह होता है, हर सोसाइटी में होता है, हर जगह होता है, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऑफिस में, हाँ, पर्सनल लाइफ में, हर जगह होता है बुलिंग। इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ बुलिंग, इट्स अ सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ पेन पीपल आर देयर टू गिव यू। दैट्स इट। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने वाली हूँ मोज़रेला का सैलड, जो फ्रेंच सैलड है। जनरली फ्रेंच लोग खाते हैं जब गर्मी पड़ती है। एक्चुअली यहाँ पे एक खाना होता है जो विंटर्स के लिए होता है, और एक खाना होता है जो समर्स के लिए होता है। जो विंटर्स में यहाँ जब टेम्परेचर -5 -6 तक जाता है तो लोग गरम गरम खाते हैं सूप वगैरह। लेकिन जब गर्मी जब 30 तक जाती है तो यहाँ पे जनरली लोग खाते हैं ठंडा सा एकदम, समथिंग लाइक सैलड्स, लाइट हल्का हल्का खाना खाते हैं, लाइट खाना खाते हैं। तो आज मैं सैलड बनाने वाली हूँ मोज़ा के साथ। तो आपको मैं बताती हूँ, ये है, मैं मोज़रेला के पैकेट्स ले आई थी। इसके लिए बैल्ज़मिक विनीगर चाहिए, ये ब्राउन कलर का होता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए, क्या बोलते हैं आपके, लहसुन चाहिए, थोड़ा सा क्यूकम्बर मेरे पास कटा हुआ था, थोड़ा सा सैलड आइसबर्ग, सॉरी, लेचिस चाहिए, और थोड़े से टोमेटोज़। तो अब चलो बनाते हैं हम मोज़ा का सैलड। नाज़रीन, अब शुरुआत करते हैं। सिंपल सा रेसिपी है, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। अगर आपके घर कोई मेहमान आते हैं एंड यू वांट टू सर्व समथिंग रियली फ्रेंच, ये रियल फ्रेंच रेसिपी है। क्योंकि ये मैं, मेरे पड़ोसी है जो बूढ़े हैं, मतलब अराउंड 80 ईयर्स ओल्ड के पड़ोसी है, मैं उनसे दो रियल जो विनीगर का जो विनिगरेट बोलते हैं ना, विनिग्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन फ्रेंच में वो वर्ड बोलते हैं विनिग्रेट, वो मैं उनसे सीखी हूँ। तो मैं आपको बताऊँगी जो रियल विनिग्रेट रहता है वो कैसा बनता है घर पर। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। बनाने के लिए आप लीजिए छोटा सा एक बोल, और इसमें आप डालिए छोटा सा, एक ज़्यादा नहीं, इतना सा, एक लहसुन ग्रेट करके, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जस्ट लिटिल, जस्ट थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। देखिए मैं आपको इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं, या थोड़ा सा और इफ यू वांट, डिपेंड आप कितना क्वांटिटी बना रहे। थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल जाएगा, जस्ट थोड़ा सा है, मे बी ये ऐसे स्पून से, ये जो छोटा टीस्पून होता है ना, ये टीस्पून से आप एक टीस्पून डाल दीजिए, या एक से भी थोड़ा कम। ये नहीं है, दिख रहा है आपको, ये देखिए, इतना सा जाएगा। एंड देन बैल्ज़मिक, जो मैं आपको बता चुकी, इसको आप शेक करिए, थोड़ा सा डालिए, ज़्यादा नहीं, ये जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, मैं मेजर करके बताऊँगी ताकि आपको, ये है टेबल स्पून, ये है टीस्पून, मैं आपको दिखा रही हूँ, दोनों आजू बाजू में रखें। हाँ जी, इससे जाएगा
1 टेबल स्पून जी, दैट्स इट। एंड देन आप इसे मिक्स करिए, मिक्स करिए, मिक्स करिए। या थोड़ा और भी डाल सकते हैं इफ यू वांट, 1.5 या 2, डिपेंड आपको कितना बनाना है। तो मैंने 2 ले लिए, 2 टेबल स्पून जितना चला गया। एंड देन ये बन गया आपका विनीग्रेट। अब आप इसमें थोड़ा सा चेंज भी ला सकते हैं। इमेजिन करिए आपको इस पे कोई सैलड पे डालना है, रियल सैलड पे, या फिर आपको कोई ब्रेड के साथ खाना है। जनरली फ्रेंच लोग ब्रेड के साथ खाते हैं, या कोई चिकन चिकन होता है, रोस्टेड चिकन के ऊपर आपको विनीग्रेट डालना है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप 1 टीस्पून जितना आप मस्टर्ड का पेस्ट डाल सकते हैं। सो इट बिकम्स, वो एक डिफरेंट फ्लेवर, एक डिफरेंट किक देता है। सो ये बेसिकली ये विदाउट मस्टर्ड पेस्ट है। आप थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट डाल के भी बना सकते हैं, दैट बिकम्स अ डिफरेंट वैरायटी। तो आप वैसे 2 वैरायटी है, क्योंकि मैं चिकन के साथ नहीं खा रही हूँ, मैं सिर्फ मोज़ा के साथ खा रही हूँ। सो आई एम नॉट गोइंग टू ऐड मस्टर्ड पेस्ट इनटू इट। काट रही हूँ टोमेटोज काट के मैं मेरे सैलेड में डालूंगी। जनरली इन्हें राउंड में काटते हैं, लेकिन आई प्रेफर ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स डाइसेस में। दैट्स हाउ द बेसिक जनरली वैसा काटते हैं, लेकिन मैं डाइस्ड में प्रेफर करती हूँ। मैं इसमें थोड़ा सा क्यूकम्बर भी डाल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास पीलर नहीं है, पीलर है। इट्स जस्ट दैट मैं थोड़ी सी लेजी वूमेन हूँ। सो मैं ऐसे ही काटना चाह रही हूँ, दैट्स इट। फ्रेंच लोग ऐसे ही काटते हैं। आई वॉज जोकिंग, फ्रेंच लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं काटते। इट्स जस्ट मैं आलसी औरत हूँ। हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब जाएगा मोज़ा। एक ज़रूरी बात बताते जाऊँ, ये मोज़रेला है, ये रसगुल्ला नहीं है। कई लोग गलत ना समझ बैठे कि मोज़ा को रसगुल्ला के साथ मिक्स ना कर ले, क्योंकि रसगुल्ला में शीरा होता है, इसमें भी पानी होता है। तो गलती से कहीं रसगुल्ला खरीद ना ले मोज़रेला की जगह पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, कॉशन। आ जाओ, ये डाल दी मैं मोज़ा, ये हो गया सब। अब मैं थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डालूंगी। इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी। खा लो, सबर। एक बात बोलना भूल गई नाज़नीन, आप इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ पेपर भी डाल सकते हैं, पिंच ऑफ पेपर। ये देखिए, मैं पिंच ऑफ पेपर डाल रही हूँ, भूल गई थी मैं। ये बन गया आपका। अलीजा फोन अभी ऐसा पकड़ो बाप। इसमें जाएगा ये पूरा डालते बेटा, भैया भी खाते, हम भी खाते। में सैलड भी जाएगा फाइनल। सैलड मतलब लेट्यूस। ये सैलड हो गया। मैं इसे ब्रेड और बटर के साथ पेयर करने वाली हूँ। मेरा बटर एकदम सख्त है, क्योंकि मैं फ्रिज में रखी। मैं जनरली रखती नहीं हूँ फ्रिज में, अमूमन मैं बाहर ही रखती हूँ, लेकिन भूल गई थी। हो गया। मैं इसको थोड़ा सा गर्म कर लूँगी पैन पे। ये बिल्कुल भी अल्कोहल नहीं है। अभी देख रही हूँ मैं इसे कैसे ओपन करूँ। अभी इसे धीरे से ओपन करना, वरना मुंह पे लग जाता है ये। वो ये है
ये है सैलड मेरा। चलिए जी नाज़रीन, अब मैं डिनर कर रही हूँ। शाम के 7:30 बज रहे हैं, 7:30 ही, हाँ पता नहीं 7:30 क्या बज रहे हैं। मैं अभी डिनर करने वाली हूँ। ये मेरा डिनर है। इसका टेस्ट कैसा बोले तो सोडा लो, सोडा में आप स्ट्रॉबेरी का सिरप डाल दो, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। मैं वहाँ से इसलिए क्योंकि वो होममेड था, उनका खुद का घर पे उन्होंने वो खोला था। मैं ट्राई करना चाह रही थी, लोग बहुत तारीफ करे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं एक्चुअली जाम लेने गई थी वहाँ से और जाम नहीं मिला, बोले 15 दिन के बाद आओ, तो मैं ये खरीद के लेके आई। अब गई हूँ तो कुछ कुछ तो भी मुझे खरीद के लाना था, कुछ तो मुझे पैसे वहाँ पे बर्बाद करना था, तो मैं सोची मैं खरीद के लेके आऊँगी बस। ये देखो कुर्सी पे बैठी ने मेरे घुटने अपने आप ऊपर हो जाते हैं। ये गंदी बीमारी है, घुटने ऊपर करके पैर ऊपर करके बैठना। बाहर भी जाती हूँ तो मैं रेसिस्ट नहीं कर पाती ऐसा पैर ऊपर करके बैठना, जो अच्छी आदत नहीं है। आप लोगों के साथ भी होता क्या, या मैं अकेली हूँ जो जिसे ये बीमारी है? अच्छा ये उतना खास नहीं है, मैं 10 में दूंगी 3, उससे ज़्यादा नहीं इसको। बकवास है। आई थॉट वो होममेड है तो अच्छा रहेगा सोची, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। चलिए जी बाय। आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं फिर नई वीडियो में, नए एपिसोड में। और जाते जाते एक बात बताना चाहूँगी, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। मुझे आपके साथ की आपके दुआओं की बहुत ज़रूरत है फ़िलहाल के लिए। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।